सच्ची दोस्ती का अर्थ पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा, उसका पुत्र और पत्नी ऐशो आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे। राजा के पास बड़ा महल, बड़ा साम्राज्य, सेना, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। उसी महल के पास एक कच्चा मकान था जिसमें माता पिता के साथ राजा के पुत्र की उम्र का एक बच्चा रहता था। बच्चा महल में अपने माता पिता के साथ सफाई करने आता था, मगर वहां आकर वह महल की अन्य चीजों को देखता रहता था। जब इन चीजों को देखता तो अपने माता पिता से कहता कि हम इनके जैसे क्यों नहीं रह सकते। तो माता पिता कहते, बेटा हम गरीब नौकर हैं, यह हमारे राजा हैं। बच्चा महल में जाता और इसी प्रकार से कई सवाल पूछता। एक दिन उस बच्चे पर राजा के पुत्र की नजर पड़ी। युवराज ने उस बच्चे को गौर से देखा और उसके साथ खेलने की इच्छा जाहिर की, तो युवराज की मां ने मना कर दिया। दूसरे दिन वह बच्चा फिर से महल में आया तो युवराज ने फिर से जिद की और नीचे उतरकर उस बच्चे के साथ खेलने लगा। राजा को इस बात का पता नहीं था। अब दोनों बच्चे इतना घुल मिल गए थे कि रोज रोज एक दूसरे से मिलने को बेताब रहते। एक दिन इस बात का पता राजा को चल गया तो राजा ने मजदूर को अपने पास में बुलाकर अपने बेटे को महल में नहीं लाने का आदेश दिया। जब बच्चा नहीं आया तो युवराज इंतजार करता रहा और नीचे आकर उसके पिता से पूछा कि वह क्यों नहीं आया। तो गरीब पिता ने कहा कि उसको महल में ना लाने का आदेश मिला है। इतना सुनते ही युवराज दुखी हो गया और उसने खाना भी नहीं खाया, ना किसी से बात की। बच्चे की जिद को देखकर पिता ने उसे महल में लाने के लिए बोल दिया। बच्चा अगले दिन महल आया और दोनों साथ साथ खेलने लगे, मगर राजा अपने बेटे को गरीब बच्चे से दूर रखने की सोचने लगा और उसको पढ़ने के लिए भेजना चाहा। मगर युवराज ने कहा, यदि वह गरीब बच्चा मेरे साथ पढ़ेगा तभी मैं पढ़ूंगा। बच्चे को राजा और रानी ने बहुत समझाया। रानी ने कहा, तुम युवराज हो और वह गरीब का बच्चा है, वह हमारे नौकर हैं। मगर बच्चा इन सब बातों से अनजान था, तो उसने कहा कि वह भी उसके साथ ही पढ़ेगा। तो दोनों बच्चे पढ़ने लगे और गरीब माता पिता पहले की तरह ही महल में साफ सफाई करते रहे। बच्चे बड़े हो गए और अब युवराज और गरीब बच्चे में बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी थी। राजा बूढ़ा हो गया था, इसलिए राजा अपने बेटे को राजा बनाने की सोचने लगा। युवराज ने पिता से कहा कि मैं राजा बन जाऊंगा, मगर अपने दोस्त को साथ ही रखूंगा। पर यह असंभव था। महल के सभी ने युवराज को समझाया, मगर वह युवराज नहीं माना और दोस्त से पूछा तो उसने भी महल में नौकरी करने से मना कर दिया और उसे राजा बनने के लिए कहा। दोस्त ने अपने दोस्त की बात मान ली और राजा बनकर राज्य संभाल लिया और मजदूर का बेटा अच्छा पढ़ लिख कर पास के ही राज्य में अच्छी तरह से जीवन यापन करने लगा और माता पिता को भी अपने साथ ले गया। समय गुजरता गया और एक दिन उस राज्य पर दूसरे राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया और राजा बने दोस्त व उसके माता पिता सभी को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। अब उनके पास कुछ भी नहीं था, रहने व खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। वे सब भटकते भटकते उसी राज्य में आ गए जहां उसके बचपन का दोस्त रहा करता था, मगर वह नहीं जानता था कि दोस्त कहाँ है। गरीब दोस्त ने अपने राजा बने दोस्त के हालचाल मालूम किए तो उसे पता चला कि उसे राज्य से बाहर निकाल दिया गया है। अब वह उनकी खोज करने लगा और यह बात उसने अपने माता पिता को भी बता दी। सभी ने बहुत तलाश की। एक दिन गरीब का बेटा उनको तलाश करते हुए पत्थर तोड़ने वाले कारखाने के पास से गुजरा तो वहां देखा बूढ़े महाराज वहां पर काम कर रहे थे। तो वह उनके पास गया और उनसे पत्नी और युवराज के बारे में पूछा, तो वे भी उसी जगह पर पत्थर तोड़ने का काम करते दिखे। वह अपने दोस्त के पास गया, उसकी हालत देखकर उसके गले लिपट कर रोने लगा। सभी हैरान परेशान थे। युवराज के माता पिता को भी समझ में नहीं आ रहा था। दोस्त ने उसे अपने घर चलने को कहा तो युवराज ने आनाकानी की। तो गरीब दोस्त ने कहा कि ठीक है, फिर मैं भी यहाँ तुम्हारे साथ ही पत्थर तोड़ने का काम करता रहूंगा। तो युवराज चलने को मान गया और माता पिता सहित गरीब के घर आ गए। घर पर गरीब दोस्त की माँ थी, उसके पिता तो उनकी तलाश में कहीं गए हुए थे। गरीब दोस्त की माँ ने जैसे ही महाराज और महारानी के साथ युवराज को इस हालत में देखा तो जोर जोर से रोने लगी। तो महारानी भी रोने लगी। उनको स्नान कर खाना खिलाया, तब तक गरीब दोस्त के पिता भी आ
चुके थे। गरीब दोस्त के पिता ने महाराज को देखा और रोने लगा। तब गरीब के पुत्र ने कहा, आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। सबने रात को साथ में खाना खाया और सो गए। गरीब दोस्त को नींद नहीं आ रही थी। युवराज की भी रात को आंख खुली तो देखा कि उसका दोस्त अब तक नहीं सोया। तो युवराज भी पास आकर बैठ गए और नहीं सोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य का फिर से राजा बना हुआ देखना चाहता हूँ। तो युवराज की आंखें नम हो गई और बोला, दोस्त यह संभव नहीं है। तो गरीब दोस्त बोला कि मेरा एक झोंपड़ी से निकलकर यहाँ पहुँचना भी संभव नहीं था, मगर तुम्हारे कारण हो गया। इसी तरह तुम्हें भी तुम्हारा राज्य फिर से मिलेगा। सुबह दोनों दोस्त उठकर तैयार होकर जिस राज्य में गरीब दोस्त रहता था उस राज्य के राजा के पास गए और वहाँ सारी बात बताई। वहाँ का राजा बहुत दयालु था। उसने मदद का आश्वासन दिया और अपनी सेना को संगठित करके उस राज्य पर आक्रमण कर राज्य को वापस जीत लिया और अपने गरीब दोस्त के हाथों से राजा का ताज पहनकर फिर से राजा बन गया। सारी घटना देखकर राजा फूट फूट करके रोने लगा और बोला कि मैंने जिंदगी भर अमीरी गरीबी ऊंच नीच में फर्क रखा और आज युवराज के बचपन के गरीब दोस्त की वजह से ही हमें हमारा राज्य वापस मिला है। और बुढ़े महाराज ने भी गरीब दोस्त को युवराज का सलाहकार नियुक्त कर दिया। आजीवन महल में अपने दोस्त के साथ रहने का आदेश दिया। अब दोनों दोस्त फिर साथ साथ और खुशी से रहने लगे। दोस्तों, कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अमीरी गरीबी या ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी को अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण समझना चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब हो। इसलिए भेदभाव ना करें, सभी को समान समझें, सभी की इज्जत करें तो वह भी दिल से आपकी इज्जत करेंगे। कहानी कैसी लगी राय जरूर दें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का।